दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ का लेस्य, आपका लेस्य और मैस्य। जानते हो सभी, LCM और आपका HCF, ये हमारा टॉपिक रहने वाला आज का। ये हमारा टॉपिक है LCM और HCF, लेस्य या मैस्य, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। बिल्कुल हम सिंपल से लेकर आपके बिल्कुल टोटल 2 क्लास में इस वीडियो को इस टॉपिक को समाप्त कर दूंगा। ये आपके लिए बता दूं कौन कौन से के लिए बेस्ट है। BSF ट्रेड्समैन, ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी, आपका SSB ट्रेड्समैन, साथ में बता दो आपको इसमें आपका आसाम राइफल ट्रेड्समैन, और साथ में इसमें आपका CISF ट्रेड्समैन जो आने वाला है। उन सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है लेस्य और मैस्य। बिल्कुल इन सब में आपका 1 से 2 सवाल इसमें से पूछा जाता है। टॉपिक पढ़ाऊंगा 1 से 1.5 घंटे में आपका टॉपिक क्लियर कर दूंगा। यदि हो सकता है 30 से 45 मिनट की आज की क्लास हो और 30 से 45 मिनट की कल की क्लास हो, उसके अंदर पूरा टॉपिक कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वादे के साथ बोलता हूँ। सबूत के तौर पर आपको आसाम राइफल का पेपर देख सकते हो। कुक का पेपर हुआ था कल, उसके अंदर मैंने जो बताया था जीके के, आपको बता दूं 23 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आ गए थे, बिल्कुल जो एटीट्यूड आ गए थे, यानी उठा के आ गए, जैसे ऐसे कैसे यहाँ से उठा के वहां आपको पेस्ट किया वैसे आ गए। मैथ की संख्या पद्धति बताई थी, संख्या पद्धति से क्वेश्चन आ गए 7 से 8 क्वेश्चन 25 में से, ठीक है। और आपके मैथ के अलावा बता दो आपको रीजनिंग जो मैंने बताया टॉपिक, उससे आ गया आपके 8 से 9 क्वेश्चन। तो फिर यार और क्या चाहिए आपको, इतना सब कुछ आपको दे रहा हूँ। जो PDF इंग्लिश की दी थी उससे 10 से 12 क्वेश्चन आ गए। जो पढ़ता नहीं है उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है, जो पढ़ना है उसका सिलेक्शन 100% रहता है। तो आप तो बता रहा हूँ यदि इतनी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस क्लास को पूरी देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और यदि चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन बटन है उसको ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपका भाई जब भी आपके लिए वीडियो लाए या जब भी कोई घोषणा करे या जब भी कोई आपके लिए लेकर आए तो आपको सबसे पहले सूचित कर दे, ठीक है ना। चलो वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेस्य और मैस्य। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लेस्य मैस्य। देखो लेस्य मैस्य होता क्या है। देखो राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ले लो सगड़ा पद और मत लो सगड़ा पद, ठीक है। लय का मतलब होता है ले लो सगड़ा पद और मत लो को वैसे का मतलब होता है मत लो सगड़ा पद, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लेस्य और मैस्य को याद रखना है सबसे पहले। तो अब बात करते हैं, देखो किसी संख्या का गुणज सभी संख्याओं की होती है। किसी संख्या का गुणज वह सभी संख्या होती है जिसकी संख्या पूर्ण भाग लग जाए, यानी किसी संख्या का गुणज वे सभी संख्या होती है। देखो पहले तो बता दो आपको किसी संख्या, गुणज किसे कहते हैं, पहले बता रहा हूं गुणज किसे कहते हैं। किसी संख्या का गुणज वे सभी संख्या होती है, वे सभी संख्याएं होती है जिसमें उस संख्या का भाग, जिसमें उस संख्या का भाग चला जाए, ठीक है। ये देखो गुणज किसे कहते हैं, किसी संख्या की किसी संख्या की क्या है, किसी संख्या का गुणज वे सभी संख्याएं होती है जिसमें उस संख्या का भाग चला जाए, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो बात करते हैं 3 के गुणज कौन से होते हैं। 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं बताओ, 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं बताओ। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, 9, 12, 15, आपका 18, 21, 24,
ठीक है, ये सभी 3 के गुणज है। 2 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 2 के गुणज कौन कौन से? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सभी 2 के गुणज है। तो गुणज किसे कहते हैं? गुणज कहते हैं वे सभी संख्या जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग करा जाए, वो उसकी गुणज होती है। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं। सबसे पहले 2 तरीकों से लसा और मैसा निकाला जाता है। हमें पहले गुणज से निकालना है मैस। ध्यान रखो, गुणज से किस प्रकार से मैसा निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना। लसा निकालते हैं गुणज से किस प्रकार से वो देखते हैं। पहले हम लेंगे लसे, लसे को पूरा करेंगे, बाद में करेंगे मैसे को पूरा। ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं, क्लास को ध्यान से देखो कि बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं टेंशन जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो आपको बात है, जैसे यहाँ पर 5, 8, 10 का लसे कितना होगा? तो बताओ भाई, 5, 8, 10 का लसे कितना होगा? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 5, 8, 10, इन दोनों का लसे कितना होगा? पहले तो ऐसी संख्या देखो जिसमें इन चारों का आपको तीनों का भाग चला जाए। तो देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, 5 पचम 25, 5 अंटी 40, 40 में 80 आपको 10 का भी देता है, 8 का भी देता है, 5 का भी देता है। और 8 दूनी 8, 10 8 80। अब देखो ये 2 संख्या है, तो लसे कौन सी संख्या होती है? लसे होती है छोटी संख्या। तो लसे होती है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या अभी 40 है, ये आपका आंसर। इस प्रकार से भी आप लसा निकाल सकते हो। इस प्रकार से भी आप लेसन निकाल सकते हो। ठीक है ना। 40 सबसे छोटा गुणज है, इसलिए ये 40 होगा इसका आंसर। ठीक है। एलसीएम करने की विधि, 2 विधि से आपको याद करनी है। वैसे तो आपका एक तो होती है गुणज विधि और एक होती है भाग विधि। एलसीएम करने की 2 विधियां होती है, गुणज विधि और भाग विधि। देखो आपको पता है गुणज विधि आपकी, मैं बता दूं आपको, वैसे तो जैसे आपने शुरू में पढ़ा है ना 10th क्लास में, वैसे करोगे तो यदि फायदे में रहोगे। तो हमने तो देखो वैसे, आपको बता दो भाई, सबने वैसे ही पढ़ा है। कौन सी विधि से पढ़ा है? सबने आपकी भाग विधि से पढ़ा है। ठीक है ना। गुणज विधि से तो कौन पढ़ता है भाई? गुणज विधि से बहुत कम पढ़ते हैं, तो सबने भाग विधि से पढ़ा है। जैसे बात करता हूँ यहाँ पर कि लसे करने की विधि, तो लसे करने की 2 विधियां होती है आपकी, गुणज विधि और भाग विधि। देखो मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वो विधि आप ध्यान रखना। आप यार, हमें उत्तर से मतलब है, हमें विधि नहीं देखनी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 12, 12, 16, 24 और 36 का लेस है, यानी कि 12, 16, 24 और 36 का लेस है। तो मैंने क्या बोला? ले लो सगला पद। ले का मतलब होता है ले लो सगला पद। तो ये लो भाई, इससे हम करेंगे, इस विधि से करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो 2 का भाग दूंगा 6, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। 2 का भाग दूंगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। फिर से 2 का भाग दूंगा 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9। फिर से 2 का दूंगा 3, 1, 3, 9। फिर से 3 का दूंगा 1, 1, 1 और 3। फिर से 3 का दूंगा 3, 1, 1, 1, 1। ठीक है। जब तक 1, 1 ना आ जाए पूरा भाग देते हो। ठीक है। अब बात करते हो इसको किस प्रकार से करेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। अब 48 3 कितने होते हैं? 48 3 कितने होते हैं? तो 48 को देखो, आपको 3 से गुणा करते हैं। 8 चौक 8, 8 3 24 को 4 16 वाली 2। फिर होता है आपका 4 3 12, 12 और 2, 12 और 2 16। ये लो भाई, इसका आंसर आ गया। 4 3 12, 12 और 2 यार 14 होते हैं, सॉरी 144 इसका आंसर होता है। ठीक है। इस विधि से करोगे बिल्कुल सिंपल विधि है, कहीं गलत होने का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं दशमलव संख्या में यदि लेस आ जाए तो क्या करोगे।
ठीक है, आ सकता है भाई दशमलव भी आ सकता है, ये जरूर थोड़ी है भाई दशमलव में नहीं आएगा, आ सकता है। एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए पेपर बनाता है, ना कि पास करने के लिए, ध्यान रखना। एग्जामिनर कभी आपको पास करने के लिए पेपर नहीं बनाता। तो देखो हम दशमलव संख्याओं का वैसे कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ। दशमलव संख्याओं का वैसे लस्य है, सॉरी, दशमलव संख्या का लस्य, मैसे यार नाम सेट हो गया, मैसे आता है। तो दशमलव संख्याओं का लस्य निकालने के लिए संगत पूर्णांक संख्या का लस्य निकाले तब प्राप्त लस्य के दशमलव के सबसे कम अंकों वाली संख्या के बराबर दशमलव है, राइट से लेफ्ट की और डाल दे, यानी कि ठीक है। तो देखो बात करते हैं, दशमलव संख्या का लस्य निकालने के लिए आपको संगत पूर्णांक संख्याओं का लस्य निकालना है, यानी कि इसमें बोलूं लस्य निकालने के लिए संगत पूर्णांक संख्याओं का लस्य निकालना है, यानी पूर्णांक संख्याओं का लस्य निकालना है, संख्याओं का लस्य निकालना है, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं का लस्य निकालना है तथा प्राप्त लस्य को दशमलव के सबसे कम अंकों वाली संख्या के बराबर दशमलव अंक डालते। प्राप्त संख्या को लस्य कि जो पूछा गया है, यानी कि लस्य में जो पूछा गया है उसमें सबसे कम अंकों वाली जो पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कोष्टक डाल रहा हूँ, लस्य की जो पूछा गया, ठीक है ना, लस्य की जो पूछा गया उसमें सबसे कम अंकों की संख्या, यानी सबसे कम अंकों की संख्या को संख्या के बराबर दशमलव है, राइट से लेफ्ट की ओर डाले, यानी बराबर संख्या के बराबर दशमलव है, राइट से लेफ्ट की ओर डाले, ठीक है। अब देखो ये आपको ऐसे परिभाषा समझ में नहीं आएगी, इसको अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव संख्या के संगत पूर्णांक संख्याओं का लस्य निकाल के उसमें आपको प्राप्त जो आपको पूछा गया उसमें प्राप्त अंकों की सबसे कम अंकों वाली संख्या के बराबर दशमलव राइट से लेफ्ट की ओर डाले। देखो बात करते हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ध्यान रखना। 1.6 आपका 0.32 0.32 ठीक है, फिर आता आपका 0.049, यह पूछा गया 0.49, इनका लस्य निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है भाई कि लस्य कैसे निकाला जाता है, सबको पता है, यदि नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। लस्य का मतलब होता है श्लेष सगला पद। तो यहाँ पर बोला गया संगत पूर्णांक संख्या, तो आपको पता होना चाहिए पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, वो भी आपको बता दूं। पहले तो आप सबको ना दशमलव छोड़ो, ऐसे ही सोचो कि दशमलव है नहीं, तो दशमलव नहीं है तो हमें किसका निकालना है, 16 32 49, ठीक है, इसका हम निकालते हैं लस्य। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 49 का 49, आपका 2 का मैं यहाँ पर भाग देता हूँ, 2 4 आपका, फिर 8, फिर यहाँ पर 49, फिर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ 2 का, 2 4 49, फिर मैं यहाँ पर 2 का भाग देता हूँ, 2 1 2 49, फिर मैं यहाँ पर 2 का भाग देता हूँ, 1 1 आपका 49, फिर मैं यहाँ पर 7 और आपका 7 का फिर यहाँ पर भाग देता हूँ। तो ये आपका आया, तो आपको क्या बताओगा भाई, क्या आया इसमें, कि इसमें आया आपका, जैसे इसमें आप बोला गया कि यहाँ पर आपको कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, एलसीएम याद करने के लिए आप सबको पता है भाई,
इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 7, 7 दूनी 14 और 14 का 4 और आपका बचा 1, 7 दूनी 14 और नहीं 32, अच्छा 32 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आपका 7 दूनी 14, आपका 7 21, 21 और आपका एक 32, 21 और एक 22, ठीक है ना 22। फिर इसे 7 से गुणा करता हूँ तो 7 की 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर आता है 7 दूनी 14, 14 और 2 15, 16 एक, 7 दूनी 14 एक 15, 1568 इसके आते हैं, 1568 यहाँ पर आ रहे हैं, 1568 यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 1568 यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें क्या बोला गया आगे कि प्राप्त आपकी सबसे कम संख्या, देखो सबसे पहले तो कौन सी आ रही है, सबसे कम संख्या आपकी आ रही है 1.6, यानी सबसे कम अंकों वाली संख्या कौन सी है 1.6 है, सबसे कम अंकों वाली संख्या कौन सी है 1.6 है। तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको 1.6 में कितने पर बाद पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट है, तो हम एक के बाद यहाँ पर लगा देंगे, इस प्रकार से ही होगा, यानी एक के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल आपकी समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लेना एक बार, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं समझा फिर से बता रहा हूँ आपको कि इसमें बोला गया संगत पूर्णांक संख्या, यानी सबसे पहले तो आपको पॉइंट को पूछा जाए पॉइंट है कि नहीं है, फिर इसका लेसन निकालना है, जैसे इस प्रकार से हमने लेसन निकाल लिया, फिर आपने लेसन निकालने के बाद पूरा हमारा आया 1568, 1568 आया तो बोला गया कि सबसे कम अंकों वाली संख्या के बराबर में दशमलव राइट से लेफ्ट, यानी सबसे कम अंकों वाली संख्या आपकी 6, 1.6, तो सबसे कम एक पर पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पर पॉइंट है, तो ये एक पर पॉइंट इधर से आपका राइट से लेफ्ट की ओर आए, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर आपको आना है, तो आप इसमें पॉइंट लगा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक पर पॉइंट लग जाएगा। बताओ कहीं कोई दिक्कत है, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास। चलो चलते हैं अगले टाइप के ऊपर हम। तो अगला टाइप क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखना, अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप कहता है भिन्नों का लेसन निकालना, भिन्नों का लेसन निकालो, ठीक है। ये कहता है भिन्नों का लेसन किस प्रकार से निकाला जाता है, देखो मैं आपको बता दूं, भिन्नों का लेसन निकालने के सबसे पहले तो एक आपका सूत्र होता है, तो सूत्र क्या कहता है आपका, अंशु का लेसन, अंशु का लेसन बट्टा हरू का लेसन, ठीक है। अब ध्यान रखना एक बात, यदि आपको यहाँ पर पूछे भिन्नों का मैस है, तो भिन्नों का मैस मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आपको इधर वाला जैसे आप ये पूछे ना, तो आपका ऊपर वाले का लेस मैस से निकालो, नीचे वाले का लेस है, जो आपको पूछे ना वो ऊपर वाले का निकाल दो, जो ना पूछे उसके विपरीत आपका नीचे वाले का निकाल दो। यह आपका सिंपल सा एक फंडामेंटल बिल्कुल आपका मैस आएगा, तो फिर पढ़ेंगे हम इसको। तो देखो बात करते हैं आपका, आपका सिंपल सा सवाल में दे रहा हूँ, 4/5, 6/25 और आपका ये आ रहा है यहाँ पर 8/15, कितना है 8/15। तो देखो बात करते हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ 6, 8 और 6/5, 4/5, 6/25, 8/15 का लेसन निकालो, लेसन निकालो। तो देखो क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है आपको, सबसे पहले बार निकाला हमें अंशु का लेसन, तो अंशु का लेसन देखो 4, 6, 8, हम तो उसी विधि से निकालेंगे, तो आपका छोटा हो तो मैं भी बता सकता हूँ सीधा कितना लेंस आता है, 24 आता है। फिर भी हम देखो बात करते हैं इसमें, 2 आपका 3, बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगा यार, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 3, आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 तो आ गया ये। अब बात करते हैं इसमें मैथ से, तो मैथ से कैसे निकालते हैं आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो देखो ध्यान से देखो मैथ से किस प्रकार से निकालते हैं, मैं से भी आपको बताऊंगा यार निकाल कर, बिल्कुल मैथ से अलग से देखो, अलग तरीका है मैथ से निकालने का, बिल्कुल बिल्कुल ही आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। 5, 5 का मैथ से आपका आ गया 5, ठीक है।
25, 25 का में से 5 और 5, 5, ठीक है, 5, 5 का में से आ गया 5। अब देखो 5 का में से याद करने के लिए में से सबसे पहली संख्या कौन सी कटती है, तो ये कटती है आपकी संख्या, तीनों कटती है। आपको तीनों कटे ना कटे वही संख्या आपकी में से, तो यहाँ पर आपको 5 का में से 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पर क्या आपको में से इस प्रकार से लगेगा, लेस है में से अलग अलग नहीं देगा, हमें देना है 24 बटा आपका 24 बटा यहाँ पर 5। अब देखो बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि या तो ऐसे पूछ लेता है या इसको मिसरबिन में पूछ लेता है। मिसरबिन कैसे बनाते हैं, 5 का भाग दोगे इसमें, 5 चौक 20, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, आपका बचा कितना, 4 बचा कितना, 4, और आपका 5 का 5, 5 चौक 20 से 4 24, 24 बटे 5। इस प्रकार से भी आप उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना, ये से भी पूछ सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर आ गया 25, 25 हमारा आया नहीं पर आ गया, तो आपको क्या करना है, 25 इसमें भाग देना और 5 में उत्तर आ सकते हैं। इस प्रकार से भी आपको उत्तर पूछ सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन करके हमें जवाब देना है, ठीक है ना। तो यह आपका बिंदु का लेसे समझ में आ गया होगा, नहीं है तो बता देना भाई। आपको अंशु का लेसे निकालना और हरू का मैसे निकालना है, यदि लेसे पूछे तो, मैसे पूछे तो अंशु का मैसे निकालना और हरू का लेसे निकालना है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला हम बात करते हैं, अगला आता है आपका घनु का लेसे। क्या आता है, घातांक का लेसे। घातांक का कैसे लेसे निकालोगे, देखो घातांक का लेसे कैसे निकालते हैं, घातांक का लेसे कैसे निकालते हैं, देखो घातांक का लेसे हम निकालेंगे। बस आप तो वीडियो को शेयर कर दो, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। क्लास कैसी रह गई है वो भी बता देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये आसाम राइफल एसएसबी ट्रेड्समैन बीएसएफ ट्रेड्समैन आपके ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज है ये। देखो घातांक का लेसा किस प्रकार से निकाला जाता है, आपका आता है घातांक का लेसे। देखो बात करते हैं, जब आधार समान हो तो अधिकतम घात वाला पद उसके दिए गए पदों का लेसे होगा। सबसे बात है कि आधार समान हो, आधार समान हो तो दिए गए पदों में सबसे अधिकतम घात वाला पद होगा ना, वो आपका लेसे होगा। दिए गए पदों में, दिए गए पदों में सबसे अधिकतम घात वाला पद लेस होगा। देखो यहाँ पर मैं मैसे बताता हूँ, यदि घात का मैसे दिया हुआ, मैसे निकाल लो, और समान आधार दिया हुआ, तो समान आधार में यदि आपको मैसे दिखाना है तो सबसे कम घात वाला होगा ना, वो आपका होगा मैसे। तो मैसे में होगा सबसे कम और लेसे में होगा सबसे ज्यादा। ये मैसे में भी फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर डालता हूँ 2/2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 10, इस प्रकार से 2 की घात 2, 2 की घात 5, 2 की घात 10, 2 की घात 15, ठीक है, और 2 की घात 20। यहाँ पर क्या दे रखा है, आधार समान दे रखा है इन्होंने, आधार समान दे रखा है, तो देखो क्या दे रखा है, दिए गए पदों में सबसे अधिकतम घात वाला पद, सबसे अधिकतम घात किसके आ रही, तो यहाँ पर आ रहे 2 की घात 20 की, 2 की घात 20, तो 2 की घात 20 इसका आपका लेस हो जाएगा, 2 की घात 20 इसका लेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, अगला आता है आपका, यदि माइनस में यहाँ पर दे देता आपको, जिसको मैं इसी क्वेश्चन को बनाता हूँ, यार बताओ -2, -5, -10, -15 और -20, तो आपको क्या करना है, -15 -20। अब सब में ये पता होना चाहिए भाई, यहाँ पर देखो 3 लगाओ, 2 लगाओ, जो भी लगाओ, मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, चलो 3 कर देता हूँ, ये लोसा है। अभी बताओ आप, 3 की घात 2 -2, 3 की घात -5, 3 की घात -15, 3 की घात -20, इसमें आपका सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो मैं बता दूं,
माइनस में बड़ा पद वो होता है जिसमें आपका सबसे छोटी हो घात। आपको पता होना चाहिए कि जीरो इधर आपका प्लस चलता है, 1 2 3 4, इधर आपका -1 -2 -3, तो ये तो छोटा ही बना, ये तो छोटा ही बना। तो यदि आप -20 लिखोगे तो ये तो आपका सबसे छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आंसर आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आएगा आपका -3 की घात 2। क्या आएगा, -3 की घात 2। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा पूछ जाते आपके फंस जाते हैं और एक क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, आते आते गलत कर जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें याद रखना तरीका बता दिया मैंने। 0 से 1 2 इधर चलोगे प्लस में, इधर चलोगे माइनस में, 1 2 -3, ये इधर चलोगे प्लस में, आपका माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर दे देगा अधिकतम घात, अधिकतम घात यहाँ पर मैं -50 करूँ तो -50 सबसे बड़ा होगा क्या, ये तो -1 ही होगा बड़ा। तो -1 इधर आते तो कम होता जा रहा आता था, और इधर बढ़ता जा रहा है, तो इधर बढ़ता जा रहा है, तो आपको बता दो इधर ये 50 ज्यादा ना हो कि ये 1 ज्यादा है। तो यहाँ पर -3 की घात 2 ज्यादा है, -3 की घात -2 ज्यादा है, तो इसका लेस है -3 की आगा 3 की घात -2 होगा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं यदि आधार समान नहीं हो तो, अगला हमारा टाइप आता है आधार समान नहीं हो तो। देखो बात आती है कि आधार यदि समान नहीं हो तो क्या होगा भाई, ये भी हम बात कर लेते हैं। आधार समान नहीं हो तो क्या होगा, बिल्कुल ही आपको बता दूं, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे और बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल आता है, इतना सरल होता है आप सोच भी नहीं सकते। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही बच्चों को गुमराह किया जाता है, बल्कि हमें गुमराह नहीं, इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है, और पेपर को तो ऐसे करना है, पेपर का धुआं धुआं उड़ा देना है पेपर का। ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं इसमें आधार समान नहीं होने पर, समान नहीं होने पर लेस है। देखो आधार समान नहीं होने पर लेस है क्या कहते हैं, आधार समान नहीं होने पर लेस है कहते हैं यदि आधार का कोई फैक्टर समान नहीं हो तो उसका पहले आपका पदों का गुणनखंड ही लेस से होगा, यानी पदों का गुणनखंड होगा ना वही उसका लेस से होगा। आधार समान नहीं होने पर पदों का गुणनखंड ही लेस से होगा। देखो बात करते हैं इसमें, यदि आपको यहाँ पर दे दिया जाए देखो कि आपका आधार भी समान नहीं है और घात भी समान नहीं है, तो आप क्या करोगे। अब देखो मैं बता दूं आपको, 2 की घात यहाँ पर 3 दे दी, मल्टीप्लाई 2 की घात 3 दे दे, 3 की घात 4 दे दे, मल्टीप्लाई आपको दे दे 5 की घात 2 दे दे, 5 की घात दे दे यहाँ पर 2। अब देखो बात आती है, परिभाषा क्या है, आधार का कोई फैक्टर नहीं दिया हो तो गुणनखंड ही उसका लेस होगा, यानी गुणनखंड इनका गुणनखंड ही लेस होगा। मैं आपको बता दूं गुणनखंड ही लेस होगा, ही लेस होगा। देखो बात करते हैं गुणनखंड जैसा होगा, तो इनका गुणनखंड कैसे करोगे, इनका गुणनखंड करने के लिए हमें इनको तो यानी अलग अलग करने होंगे। तो इसकी देखो 2 की घात 3 का मान हमेशा कितना होता है 8, 3 की घात 4 का मान, या 8 कैसे आ गया भाई, देखो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखो 3 की घात 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 3 = 81, 27 3 = 81। ठीक है, यहाँ पर 5 की घात का मान होता है 25। अब देखो, अब इस 25 81 और 8 को आप गुना कैसे करोगे, तो यहाँ पर मैं देखो 8 8 8 एकम 8 और अंटे अंटी 64, ये तो हो गया। ये 25 को गुना करता हूँ, 8 पंजे 40, 4 और आपका 5 5 20 4 24, असल वाली 2 और 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ मैं 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8, 1 9 और 6 दूनी 12, 0 6 4 10 की शून्य, असल वाली 1, 9 2 11 और 1 12 और 1 3 2 5 और 1 6 और ये 1, 16,200 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, इसका आएगा 16,200 इसका आंसर आएगा। ये याद रखना हमेशा, यदि आधार भी समान नहीं है और घात भी समान नहीं है
तो हमें उनका गुणनखंड करना है, और यदि घात भी हमें समान दे दे और आधार आपका अलग अलग दे दे तो भी हमें उनका गुणनखंड करना है, और गुणनखंड का सॉल्यूशन ही उसका आपका लैसे होने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो उदाहरण में बताता हूँ आपको, घात आपको ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपको बता दूं, आपका ऐसे आ सकता है जैसे -2 की घात आपका 2 और तथा 3 की घात -2 का लैसे याद करो, यानी कि -2 की घात और 3 की घात -2 का लैसे याद करो। अब क्या करोगे आप, अभी क्या करोगे, तो अभी हमें सिंपल सा बात है भाई, यहाँ पर हम माइनस हटाने के लिए एक से आपका 2 की घात आपका कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक बट्टा लगा देंगे, ठीक है, बट्टा लगा देंगे, और बट्टा में आपको पता है भाई, यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा ये, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस में आपको कोई चीज नहीं होता, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। और यदि इसको हम एक बटा यहाँ पर करते हैं 3 की घात -2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, 3 तरीका 9, तो इस एक, और अब इसका तो लेस निकाल सकते हो, जैसे एक का लेस, इनका लेस दोनों का होता है 1, और इनका मैस से आपका हो जाएगा, इनका मैस है देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 में दे रहा हूँ, 2 दूनी आपका 2 1, ठीक है, और यहाँ पर देखो 9 3 3, तो इनका मैस होगा हमेशा 1, तो इनका मैस हो गया 1, 1/1 बराबर 1, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, 1/1 बराबर इनका आएगा आंसर 1। तो यह आपका लेस था ना, वो सिंपल सा बेसिक क्लियर कर लिया आपने। अब देखो बात करते हैं मैसे की, मैसे पढ़ेंगे हम कल, और मैसे पढ़ने के बाद में आपकी कल मैसे हो जाएगा आपका, उसके बाद में इसके टाइप बनेंगे 7, वो 7 टाइप में आपको पूरा कराने वाला हूँ, तो वो 7 टाइप हम पूरा करेंगे, और 7 टाइप पूरा करने के बाद बता दूं आपको, एक भी क्वेश्चन 101% बोला, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपका 90% मैटर इसी क्लास में से आ जाएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास बहुत लंबी होने के कारण से ये लेसन का बिल्कुल बेसिक क्लियर हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।